नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है संसद डायरी का। आज संसद में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि देश में रोजगार की दर में वृद्धि हुई है और इसके लिए सरकार ने संतोषजनक तथा उचित कदम उठाए हैं। यादव ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यदि आवधिक श्रम शक्ति सर्वे और श्रम ब्यूरो द्वारा कराए जाने वाले एक और सर्वेक्षण का मिलान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वेतन संबंधी आंकड़ों से किया जाए तो रोजगार की दर और रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान केवल केंद्रीय विद्यालयों में ही नहीं निकलेगा और राज्य सरकारों को भी स्कूलों को सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय खोलती है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से इस विषय पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लेने का भी आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि कब और किस सीमा पर जाकर रुकेगी। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई से देश की जनता बेहाल है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सांसद बालूभाऊ धानोरकर ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि सेना में आदिवासी रेजिमेंट बनाई जाए ताकि आदिवासी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने सदन में नियम 377 के तहत यह विषय उठाया। धानोरकर ने कहा कि आदिवासी लोगों के लिए वनवासी और गिरिजन जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर गैर निष्पादित आस्तियां बन गए ऋणों की भरपाई नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंकों को पहली बार मोदी सरकार में चूककर्ताओं से पैसा वापस मिला है। उन्होंने लोकसभा में यह भी कहा कि विभिन्न धोखाधड़ी वाली योजनाओं से अनेक छोटे निवेशकों को ठगने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने समेत कार्रवाई की गई है। राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष ने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आसमान छूती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज देश ही नहीं, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा कि निर्यात, विदेशी निवेश सहित विभिन्न मानकों के अनुसार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरी दुनिया में आज भारत की चर्चा हो रही है। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश का बजट ही नहीं, हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है और इससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगाने का जो प्रस्ताव किया है वह अपर्याप्त है और इस पर ऊंची दर से कर लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को दिल्ली सरकार के हवाले से संसद में कहा कि फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आवास परिसर का एक हिस्सा बड़े पैमाने पर चोरी किए जाने के कारण ढह गया था। पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मिली सूचना के अनुसार दिल्ली में रहने वाले शहरी गरीबों को राजीव रतन आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को संसद में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपकरणों को कमजोर किए जाने का सवाल ही नहीं है और सरकार ऐसे उपक्रमों को
अंश पूंजी मदद देकर उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।